स्टूडेंट गो में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के बारे में। अगर आप नहीं जानते कि इग्नू क्या है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर मालूम हो जाएगा इग्नू क्या है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करने वाले हैं इग्नू से डिग्री करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। इग्नू से कौन कौन से कोर्स किए जा सकते हैं, यानी कि वहाँ पर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, और इग्नू से कैसे पढ़ाई की जाती है। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोज़ देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इग्नू के बारे में। इग्नू जो है ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसके ज़रिए आप घर बैठे डिग्री हासिल कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देना होगा। इग्नू का जो फुल फॉर्म है ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। हिंदी में भी इसे यही कहेंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ से आप ओपन से स्टडी कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम जानते हैं कि ओपन से कोई भी कोर्स करने का क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। इन सभी बातों के बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप इग्नू से यानी कि ओपन से कोई भी डिग्री कर रहे हैं तो आपको उसमें मार्क्स लिमिट नहीं दी जाती है, यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि इस कोर्स को करने के लिए आपके पास मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। आपको बस अपनी 12th क्लास पास होनी चाहिए। अगर आप 12th पास हैं फिर आप अपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपके परसेंटेज कितने भी कम क्यों ना हो। आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है अपने 12th क्लास में। तो इसमें मार्क्स की जो लिमिट होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आपके 12th में कम मार्क्स आते हैं और अगर आप कोई अच्छा कोर्स करना चाहते हैं जिसके लिए आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपके मार्क्स कम हैं, तो फिर आप इग्नू से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एडमिशन भी मिल जाएगा और यहाँ से आप डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, नो एज लिमिट। इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं होती है। कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जिनमें एक एज लिमिट होती है, जैसे कि अगर आपने अपने 25 का एज क्रॉस कर लिया है तो फिर आप उन कोर्स को नहीं कर सकते हैं। लेकिन इग्नू से आप किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट नहीं है। आपकी चाहे कितनी भी ज़्यादा एज हो आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बीच में पढ़ाई का गैप कर लिया है और आप जॉब कर रहे थे बीच में, अब आपको दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आपने सिर्फ 12th करके फिर पढ़ाई छोड़ दी थी, अब आपको दोबारा पढ़ना है और आपकी एज बहुत ही ज़्यादा है, 32 क्रॉस हो चुकी है या 25 क्रॉस हो चुकी है, तब भी आप इग्नू से कर सकते हैं कोई सा भी कोर्स जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। तो यहाँ तक हमको पता चल गया कि इग्नू में ना तो मार्क्स लिमिट होता है ना ही एज लिमिट होता है, और इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड के बारे में। तो जो इग्नू है ये फुली रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि मान्यता प्राप्त है। यहाँ से अगर आपको कोई भी डिग्री मिलती है तो उसकी वैल्यू ज़रूर होगी। इसके बाद हम बात करते हैं फुल सर्टिफिकेट वैल्यू के बारे में। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो रेगुलर डिग्री करते हैं, जिनके पास रेगुलर डिग्री का सर्टिफिकेट होता है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और ओपन डिग्री का जो सर्टिफिकेट होता है वो कम वैल्यूएबल होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इग्नू से अगर आप कोई भी डिग्री करते हैं तो उस डिग्री का जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसकी उतनी ही वैल्यू होगी जितना कि एक रेगुलर से करने वाले स्टूडेंट को जब सर्टिफिकेट मिलता है तो उस सर्टिफिकेट की जो वैल्यू होती है सेम उतनी ही वैल्यू होगी, बिल्कुल भी कम वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि ये फुली रिकॉग्नाइज्ड है तो इसकी सेम वैल्यू होगी सर्टिफिकेट की। तो जब आप इग्नू से कोई भी कोर्स कर लेते हैं फिर आपको डिग्री मिल जाती है और आप जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो डिग्री होगी उसकी पूरी वैल्यू होगी जितना कि एक रेगुलर से करने वाले स्टूडेंट की डिग्री की वैल्यू होती है। तो आइए इसके बाद हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। मान लीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब भी कर रहे हैं और आपको पढ़ना भी है, अपनी डिग्री भी करनी है, तब आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, तब आप ओपन से कर सकते हैं। इसे आपके पास एक मौका होता है अपना जॉब भी करने का और साथ में अपनी पढ़ाई भी पूरी करने का। ओपन यूनिवर्सिटी से करने का यही फ़ायदा है कि आप जॉब भी कर सकते हैं और अपनी डिग्री भी कर सकते हैं। और जो इग्नू है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसका जो मेन ब्रांच है वो दिल्ली में है। इग्नू में आप ऑनलाइन एडमिशन करा सकते हैं, ऑनलाइन बुक्स पा सकते हैं और ऑनलाइन इसके लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं।
इसके बाद जो अगली बात है, अगर आपके पास टाइम है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी वीक नहीं है और आप जॉब भी नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको ओपन से डिग्री ना करके रेगुलर से ही करना चाहिए। जब आपके पास टाइम है तो फिर आप रेगुलर से कीजिए डिग्री। अगर आप जॉब भी नहीं कर रहे हैं, आप डेली कॉलेज जा सकते हैं, तो फिर आप रेगुलर से ही कीजिए। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास डेली कॉलेज जाने का टाइम नहीं है, आप डेली कॉलेज नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी डिग्री भी पूरी करनी है, तो फिर आप कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से ही डिग्री कीजिएगा। और अगली बात ये कि ओपन यूनिवर्सिटी से कौन से स्टूडेंट्स डिग्री करते हैं। अगर आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी, एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप अपने ग्रेजुएशन की डिग्री ओपन से ही कीजिए। क्योंकि जब आप ओपन से डिग्री करते हैं तो फिर आपके पास डिग्री भी हो जाती है, साथ में आपका टाइम भी बच जाता है और उस टाइम को आप यूज़ कर लेते हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी करने में, और उस एग्ज़ाम के लिए आप कोचिंग लगवा सकते हैं, तो उस टाइम का आप सही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स सीए वगैरह कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप ओपन से कर सकते हैं ग्रेजुएशन। इग्नू में एडमिशन साल में 2 बार होता है। अगर मान लीजिए आपने एक मौका मिस कर दिया एडमिशन कराने का, तो फिर आपको 1 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा, केवल 6 महीने के बाद ही आपको फिर से एक मौका मिलेगा एडमिशन कराने का। तो इसमें एक बार एडमिशन होता है मई जून के महीने के आसपास, और दूसरी बार एडमिशन होता है दिसंबर जनवरी के आसपास। तो आपको 2 मौके मिलते हैं। अगर आप एक बार एडमिशन नहीं करा पाएँ किसी वजह से, तो आप दूसरी बार फिर ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पूरे 1 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा, ओनली 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको इग्नू में एडमिशन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडमिशन और एग्ज़ाम सब चीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात की जाए इग्नू में फ़ीस के बारे में, तो जो आप रेगुलर से डिग्री करते हैं कहीं से भी, तो उससे आपकी कम ही फ़ीस लगेगी इग्नू में, यानी कि इसमें थोड़ी कम फ़ीस लगती है। जब आप कोई भी डिग्री रेगुलर से करते हैं तो आपके पास डिग्री के साथ साथ नॉलेज भी होता है, यानी कि आपके पास लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप कॉलेज जा कर के, यानी कि रेगुलर से ही पढ़ें, लेकिन टाइम नहीं है तो फिर आप ओपन का रास्ता चुनें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ओपन से अगर कोई डिग्री करता है तो उनके पास नॉलेज नहीं होता या फिर लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं होता। आपके पास भी नॉलेज हो सकता है, लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है, अगर आप ओपन से डिग्री करने के बावजूद घर बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास लर्निंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आप ओपन से भी डिग्री कर रहे हैं लेकिन घर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपके पास लर्निंग एक्सपीरियंस भी उतना ही होगा जितना कि एक रेगुलर स्टूडेंट के पास होता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ओपन से डिग्री करने में आपको हफ्ते में 1 बार कॉलेज जाना होता है, जबकि रेगुलर डिग्री करने वाले स्टूडेंट हफ्ते में 4-5 बार कॉलेज चले जाते हैं। तो अगर आप ओपन से डिग्री कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कीजिए, और साथ में आप घर पे ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपके पास लर्निंग एक्सपीरियंस हो सके। डिग्री तो आपको मिल ही जाएगी, डिग्री के साथ साथ आपके पास लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि नॉलेज भी होना चाहिए। जब आप कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं तब आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप उस कोर्स को रेगुलर से ही कीजिए, क्योंकि टेक्निकल कोर्स में एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो फिर इसमें आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप इंटरव्यू दे पाएंगे, आप इंटरव्यू में पूछे हुए सवालों का आंसर दे पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगा तभी। तो अगर आप कोई भी टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए रेगुलर से करने का, और अगर आप फिर भी रेगुलर से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं मैनेज हो पा रहा है, फिर आप ओपन से ही बेशक कीजिए, लेकिन घर बैठ के भी ज़रूर पढ़ाई कीजिए ताकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा। डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस होना भी बेहद ज़रूरी है। तो फाइनली इग्नू के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से स्टडी करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें अगर आप घर बैठ के पढ़ते नहीं हैं तो ये गलत है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपके पास नॉलेज नहीं होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं होगा। फिर जो स्टूडेंट रेगुलर से कर रहे हैं उनके पास आपके मुकाबले ज़्यादा नॉलेज होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा,
और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इग्नू के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और जो स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज जाके पढ़ाई नहीं कर सकते वो अपन यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।